हमारा आज का टॉपिक है अलाइड हेल्थ साइंसेस, अलाइड हेल्थ एथिक्स कल्चर एंड अलाइड हेल्थ प्रैक्टिसेस। स्टार्ट करते हैं साथ आपके कंप्यूटर के टॉपिक साइंस में डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज़। ये आपका वो टेस्ट है जो आपका 30th को पेंडिंग रह गया था, ये उसकी डिस्कशन है। डैश प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर गुड मेडिकल प्रैक्टिस एंड इंपॉर्टेंट इन मेकिंग मेडिकल डिसीजंस। कोई भी मेडिकल डिसीजन लेने में या मेडिकल प्रैक्टिस में कौन सी चीज़ आपकी हेल्पफुल होती है? नॉर्म्स, रूल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स, नन। एथिकल प्रिंसिपल्स में नॉर्म्स भी आ जाते हैं, रूल्स भी आ जाते हैं और रेगुलेशंस भी आ जाते हैं। तो एथिकल प्रिंसिपल्स। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स की दो टाइप होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एथिक और एक नॉर्मेटिव एथिक। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वो होती हैं जो रिटन फॉर्म में आपके होते हैं, जो रियल होते हैं, एक्चुअली लिखे होते हैं वो आपके पास। और नॉर्मेटिव जो होते हैं जो आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, हाँ बड़े करते आ रहा है तो हम भी करते आ रहे हैं। सो आइडियल टाइप होते हैं, व्हाट जो हमें चाहिए कि जो होना चाहिए हम वो कर लेते हैं। जी हमें इस तरह करना चाहिए तो हम ये कर रहे हैं, इस तरह होना चाहिए। सो डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, बोथ ए एंड बी। आइडियल टाइप ऑफ एथिक्स मतलब कि जो जिस तरह का होना चाहिए हम वैसा करते हैं, उन एथिक्स को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, रियल एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, नन। हम उन्हें कहते हैं जी नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्म्स होते हैं जो आइडियल होते हैं कि हम करते हैं आइडियल। जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो आपके रियल एथिक्स होते हैं, जो रिटन फॉर्म में होते हैं कि एक्चुअली में इस तरह होना चाहिए। मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट पीपल शुड फॉलो। वो मॉरल स्टैंडर्ड्स जो लोगों को फॉलो करने चाहिए उनको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एथिक, रियल एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, ऑल। हम उनको कहते हैं जी नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, वो मॉरल स्टैंडर्ड है जो लोगों को करने चाहिए। सलाम लेनी चाहिए, कोई बड़ा आता है तो उसको जगह देनी चाहिए, तो ये हमारे नॉर्मेटिव एथिक्स हैं, हमें पता है कि इस तरह करना चाहिए। ठीक है, अगला है जी मेडिकल एथिक्स आर बेस्ड ऑन। आपके जितने भी मेडिकल एथिक्स हैं वो आपके हिपोक्रेटिक ऑथ पे बेस करते हैं। ठीक है, मेडिकल एथिक्स मोस्टली आपके जो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो पढ़ते हैं वो हिपोक्रेटिक ऑथ से लिए गए हैं, उसने दिए थे ये सबसे पहले। ठीक है, देयर आर डैश पिलर्स इन मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स में बेसिकली आपके 4 पिलर्स हैं: ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस एंड जस्टिस। सो ऑल ऑफ अबव। बेनिफिसेंस क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है या जो कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल है, डीटी वाले हो गए, ओटी वाले हो गए, एसएलपी वाले हो गए, इमेजिंग वाले हो गए, आप सब ने आपकी ये कह लें ये एथिक्स है कि आपने टू गुड फॉर ऑल होना है, यानी कि सबको एक जैसा ही ट्रीट करना है। ये नहीं करना कि ये प्रायोरिटी है, ये तो मेरे घर से आया हुआ है तो इसको सबसे पहले प्रोटोकॉल मिलेगा, जो दूसरे हैं उनको कम प्रोटोकॉल मिलेगा। नो, बेनिफिसेंस का मतलब है टू डू गुड फॉर ऑल अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। ओके, नेक्स्ट है जी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि ये पेशेंट का राइट है कि वो उस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं चाहता। ठीक है, और फिर होता है कि आपने हमारे क्या होता है कि हमने पेशेंट का कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करना है, हमने उसको कोई टेस्ट करना है तो हमने उसकी राय लेनी है। उस राय को हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमने पेशेंट को बताया, इन्फॉर्म किया, कंसेंट, उसकी राय ली। वो राय हम रिटन फॉर्म में ले सकते हैं, हम वर्बल ले सकते हैं, हम कोई पेज साइन करवा के ले सकते हैं, उसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इन्फॉर्म कंसेंट किसके अंडर आता है? ऑटोनॉमी के अंडर आता है कि पेशेंट जब एक ऑटोनोमस बॉडी है वो अपना फैसला खुद ले सकता है। ठीक है, so to do good for all patients in all circumstances is known as justice, autonomy, non beneficence। उसको हम कहते हैं बेनिफिसेंस। हमने ऑटोनॉमी भी पढ़ लिया, बेनिफिसेंस भी पढ़ लिया। नॉन मेलिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस का मतलब है कि डॉक्टर ने किसी भी तरह कुछ भी करके पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना। ठीक है, बल्कि उसको जितना कम कर सकता है, उसकी पेन को जितना कम कर सकता है वो करे, उसको ज़्यादा नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट है जी जस्टिस, मतलब इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ से क्या मतलब होती है कि अगर कोई पहले आ गया है, बारी पहले है तो वो पहले उसको डील करे, ये नहीं जी जो बाद में आने वाले हैं उनको पहले डील किया जा रहा है, तो वो जस्टिस इस केस में भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी
Dash is the most important than all in any medical procedure. Beneficence, autonomy, informed consent, both B and C, all of above. अच्छा जी, आपको पता है कि हमने ऊपर बात की कि ऑटोनॉमी के अंडर ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट आता है, ठीक है। तो बहुत बी एंड सी। अब कोई भी मेडिकल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। पेशेंट को बताना है हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है और हमें आपकी ये रिटन इजाज़त चाहिए या वर्बल इजाज़त ले रहे हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमें आपकी राय चाहिए। ओके, आप करवाना चाहते हैं या आप नहीं करवाना चाहते। सो बोथ बी एंड सी। Consent can be written statement, signing a form, can be given oral, all of above. अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है जी, consent is a reflection of, पेशेंट की जो राय ली जाती है वो किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है? नॉर्म ऑफ बेनिफिसेंस, नॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी, जस्टिस, ऑल ऑफ अबव। ऑटोनॉमी का क्योंकि उसके अंडर आता है कि पेशेंट एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे बिहेव करता है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एक्सेप्शन इन द रूल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑल एक्सेप्ट। वो अब कौन से मैटर्स हैं जिनमें हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट को ना भी फॉलो करें इस रूल को तो चल सकता है, एक्सेप्शन है उसमें, इन ऑल एक्सेप्ट। अब उस एक्सेप्शन का भी आगे एक्सेप्ट पूछा गया है। एमरजेंसी पेशेंट, येस, इनमें अगर आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं भी लेते, आपको इमरजेंसी को ऑपरेट करना पड़ा है, अनकॉन्शियस है पेशेंट, करना पड़ा, कर सकते हैं आप। पेशेंट रिक्वायरिंग लाइफ सेविंग मेजर्स, यस कर सकते हैं, वो भी इमरजेंसी कंडीशन है। चिल्ड्रन अंडर एज 18, अनकॉन्शियस पेशेंट, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चिल्ड्रन अंडर 16 होते हैं ना, मतलब अंडर एज जिनकी 16 होती है, उनमें उनका फ़ैसला उनके पेरेंट्स कर सकते हैं। जो 18 है वो तो अपना फ़ैसला खुद करेंगे ना, ठीक है। सो एक्सेप्शन किस में है? चिल्ड्रन अंडर एज 18। एक्सेप्शन इन द रूल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑल, इसमें भी एक्सेप्शन है इसमें से, जबकि 18 एज के जो है वो एक्सेप्ट में आता है कि वो उसको अपना फ़ैसला, अपनी राय खुद देनी होगी, ठीक है। इसके लिए कट ऑफ एज इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए 16 है। द फॉरमोस्ट पिलर ऑफ मेडिकल एथिक्स, सबसे फॉरमोस्ट पिलर कौन सा है? बार बार एक ही बात कर रहे हैं हम। जस्टिस है, गुड फॉर ऑल, कंसेंट, एथिक्स। कंसेंट सबसे मेन है, कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और ये एमसीक्यूज़ मोस्टली आ जाता होता है यूएचएस के एमसीक्यूज़ में। टू कीप ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट टू योर सेल्फ इज़ नाउन एज, पेशेंट की, जब आप डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ये होता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पेशेंट ने प्रोवाइड की है वो आपके तक ही रहनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। नहीं कि आप इसकी उसके घर को भी बता रहे हो, उसके दोस्तों को भी बता रहे हो, किसी को भी रिलेटेड कोई भी आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो जिसको ये है, नो, भले ही वो आपका कोई रिलेटिव ही आपका पेशेंट है, आपने उसको छुपा के रखना है। तो दिस इज़ नाउन एज कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ और शुड बी कॉन्फिडेंशियल बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। फिजिशियन असिस्टेड डेथ, हाँ ये शायद किसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था ग्रुप में यूथनेसिया के बारे में, तो वो आगे ये वाला एमसीक्यूज़ आएगा। फिजिशियन असिस्टेड डेथ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये एथिकल इश्यूज़ हैं जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में मोस्टली आते हैं। उनमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है उसको ब्रीच किया जाता है, नहीं पूछा जाता उससे, कहते हैं जो टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं करना, इसको कर दो बस। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा उसमें मेल प्रैक्टिस आ जाती है, फिर इसमें जनाब यूथनेसिया आ जाता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा कह लें यूथनेसिया की ही एक सब टाइप है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। अब जो फिजिशियन असिस्टेड डेथ है उसको तो हम यूथनेसिया कह देते हैं, ठीक है। तो 14 MCQs है यूथनेसिया, फिजिशियन असिस्टेड डेथ, जो फिजिशियन असिस्टेड डेथ है उसको हम कहते हैं यूथनेसिया। यूथनेसिया क्या होता है कि जब पेशेंट जो है वो एक लीथल ड्रग एडमिनिस्टर करता है पेशेंट को उसकी बाकायदा राय लेकर और उसके वॉलंटरी कोऑपरेशन से, ठीक है। यानी कि पेशेंट भी चाहता है कि अब उसकी लाइफ जो है वो एंड हो जाए, मतलब एंड मतलब कि चाह रहा ही कोई नहीं है, वो दर्द में, वो तकलीफ़ में रहेगा, चाहे आप उसको इतनी मेडिसिन भी देते रहो फिर भी वो तकलीफ़ में रहेगा। तो उसका एंड हाल जो सब चीज़ अच्छी चीज़ है वो उसके लिए डेथ है, तो उसको हम कह देते हैं यूथनेसिया, ठीक है। उसके बरक्स एक और पॉइंट है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड।
वो क्या होती है? वो होती है कि जब फिजिशियन जो है वो वो तो करना चाहता है, लेकिन वो सुसाइड करना चाहता है, जो पेशेंट है वो सुसाइड करना चाहता है, उसको कोई ऐसी डिसेबिलिटी या कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ वो अपनी लाइफ से तंग आया पड़ा वैसे ही कि मुझे बस मरना है, तो वो जाकर डॉक्टर से कहता है और डॉक्टर उसको कोई लिथल ड्रग जो है वो कह देता है अच्छा ये ले लो, डिस्पेंस करता है उसको, वो उसका एडमिनिस्टर नहीं करेगा, देगा नहीं उसको, लगाएगा नहीं ड्रग, लेकिन उसको कहेगा कि ये आके यूज़ कर लो, तुम्हारी डेथ हो सकती है इससे, तुम्हारी सुसाइड। तो ये फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, ठीक है, उसने हेल्प किया उसकी। When the physician dispenses a lethal drug to the patient with intact capacity for the purpose, they themselves bringing the end of their life, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ को बस ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। वो यूथनेजिया नहीं होगा, यूथनेजिया फिजिशियन असिस्टेड डेथ होता है, तो फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, यूथनेजिया इज़ इलीगल अनएथिकल बोथ ए एंड बी ओनली। यूथनेजिया इलीगल भी है और अनएथिकल भी है, तो बोथ ए एंड बी। अब आके कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहाँ पे इसको कह लें कि नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत कम। प्रैक्टिस ऑफ यूथनेजिया, ये किसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था और वो यही एमसीक्यू था, यूथनेजिया इज़ इलीगल अनएथिकल बोथ एंड बी। यूथनेजिया इलीगल भी है, अनएथिकल भी है। नेक्स्ट पार्ट जो पूछा जा रहा है वो है प्रैक्टिस ऑफ यूथनेजिया बाय डॉक्टर। अब अगर कोई डॉक्टर यूथनेजिया की प्रैक्टिस करता है तो वो क्या है? इलीगल है, क्रिमिनल है, एक्सेप्टेड है, नन। वो क्रिमिनल एक्ट होगा, फिर उसकी वजह से डॉक्टर जेल में जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ यूथनेजिया बाय डॉक्टर्स इज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल एक्ट। नेक्स्ट है जी, गिफ्ट्स कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेशेंट इज एक्सेप्टेबल एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। हाँ, कभी ऐसा होता है जब एक लॉन्ग ट्रीटमेंट आपका किसी पेशेंट का, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या किसी भी और बीमारी का लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट है, डॉक्टर को ठीक है, पेशेंट्स अपनी खुशी से देते हैं, खुश होते हैं, भाई हमारा मरीज़ सेहतियाब हुआ है या मैं ठीक हुआ हूँ, तो आपको ख़ुद गिफ्ट देते हैं। एक तो आपने बहुत ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स नहीं लेने, मिठाई खिलाते हैं, दैट्स ओके, लेकिन वो भी आप जो गिफ्ट है वो ये नहीं कि वो एक सेशन में आया तो गिफ्ट लेके आ रहा है, दूसरे सेशन में आया तो फिर गिफ्ट लेके आ रहा है, नो। चाहे वो सेशन आपका साल बाद है, 2 साल बाद है, महीने बाद है, 2 महीने बाद है, नो। आपने अगर गिफ्ट लेना भी है तो आपने एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये एथिक्स में है कि हम नहीं, आप पेशेंट्स का तो आना जाना लगा रहेगा कि आप अपनी इस तरह दिहाड़ियाँ लगाते रहेंगे, नो। आप उससे गिफ्ट जो है वो आप एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी, टू विदड्रॉ फ्रॉम इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ पेशेंट। हाँ, अब भाई पेशेंट जो है वो किंग होता है, पेशेंट को किंग कहा जाता है, वो जो मर्ज़ी कर सकता है, वो अपने ट्रीटमेंट से इनकार कर सकता है, वो कहता है कि मैंने बस यहीं छोड़, आधा ट्रीटमेंट करवा के वो भाग जाए। सो ये पेशेंट का राइट है कि वो किसी भी टाइम विदड्रॉ कर सकता है अपने ट्रीटमेंट से या इन्फॉर्म्ड कंसेंट से कि भाई हाँ मुझे पता है, मैंने ये कहा था बट मैं अब नहीं करवाना चाहता, ठीक है। लास्ट टाइम से क्या है BS का, द ऑब्लिगेशन ऑफ द डॉक्टर्स नॉट टू डू हार्म टू एनी पेशेंट इज नाउन एज, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, नॉट टू डू हार्म टू एनीवन, वो कहते हैं